मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ अनूप त्रिपाठी एंड आप आज आपकी लेक्चर है मैथ्स की थर्ड लेक्चर एक्सरसाइज 10th क्लास से रियल नंबर से। ठीक है, आज हम इसमें क्या सीखेंगे कि हमें इरेशनल और रेशनल कैसे प्रूफ करना है और कैसे पहचानना है कौन सा रेशनल है, कौन सा इरेशनल है, कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो पहले आते हैं एक क्वेश्चन पे, देखते हैं आपके बुक के क्वेश्चन। उससे पहले एक चीज़ सीख लेते हैं। क्या सीखना है हमको कि जो रेशनल है, जो भी रेशनल है वो किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है। दूसरा क्या होना चाहिए, क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। और एक और चीज़ याद रखनी है, क्या चीज़, कि पी एंड क्यू हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर, दैट इज वन। ठीक है, पी और क्यू का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा, कौन सा? वन। ठीक है, दैट इज वन। तो क्वेश्चन लेके समझते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। रूट थ्री इज इरेशनल। ठीक, इसमें क्या करेंगे, जो प्रूफ करना है इरेशनल, उससे पहले मान लेते हैं, कुछ देख ले कि हमारा क्या है, रेशनल है। क्या मान लेंगे, कुछ देख ले, मान लेते हैं कि हमारा क्या है, रेशनल है। ठीक, तो देखते हैं, लेट रूट थ्री इज रेशनल। क्या मान लिए, सो रेशनल मान लिए। रेशनल तो किस फॉर्म में होगा हमारा, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। तो रूट थ्री इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, रूट है, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ऊपर इरेज कर देते हैं। तो इरेज किए तो क्या हो गया, ये रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, इजिकल टू पी का स्क्वायर अपॉन क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम क्या ले लेंगे कि थ्री क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम क्या देखेंगे कि पी जो है किसका मल्टीपल है, थ्री का। देयरफॉर पी इज अ मल्टीपल ऑफ, पी इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री। पी किसका मल्टीपल हो गया, यहाँ पे थ्री का मल्टीपल हो गया। तो पी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो पी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी इज इक्वल टू 3m लिख सकते हैं। पी जो हमारा थ्री का मल्टीपल है, यहाँ से हम देखें तो पी इज अ मल्टीपल ऑफ 3m। फिर से स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9m का स्क्वायर। अब देखो पी स्क्वायर, इसको फर्स्ट में पी स्क्वायर ये है, सेकंड पी स्क्वायर ये है। ठीक है, कंपेयर कर देते हैं, मान लो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9m स्क्वायर। 3 से 1 टाइम्स में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। अब देखिए क्या हुआ, क्यू भी किससे मल्टीपल निकल गया। तो इससे हम क्या समझेंगे कि क्यू इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। क्यू इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 3, मतलब पी भी हमारा 3 का मल्टीपल है और क्यू भी हमारा किसका मल्टीपल है, 3 का। इट मीन्स पी एंड क्यू बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और ये दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। और कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 के अलावा कुछ होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, ये फैक्ट को गलत साबित कर रहा है। फैक्ट तो क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन मल्टीपल क्या आ गया, 3, और सिर्फ एक ही कॉमन मल्टीपल हो सकता है, दैट इज 1। तो क्या करता है, ये रिलेट करते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। मतलब फैक्ट तो क्या कि गलत साबित किया। कब किया, when we assumed रूट थ्री टू बी रेशनल। जब रूट थ्री को रेशनल माने तो जब हमारा फैक्ट है वो क्या होने लगा, गलत साबित होने लगा। इससे मतलब क्या समझ गए कि रेशनल नहीं हो सकता है। देयरफॉर रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ठीक है,
तो देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो यहां से एक चीज समझते हैं। पहले बताए थे क्या कि जिसको प्रूफ करना है इरेशनल उसको क्या मान लीजिए, पहले रेशनल मान लीजिए। तो सॉल्यूशन में क्या ले लेंगे? सॉल्यूशन ले लेंगे लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। ठीक है, रेशनल है। एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर ऑफ रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। रेशनल नंबर का स्क्वायर निकालने पे क्या आएगा? हमेशा रेशनल आएगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, 3 + 2√5 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कितना हो गया? 9। 2√5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5 प्लस 2 AB मतलब A B 2√5। ठीक है, 9 + 20 2 3 6 2 12√5। ठीक है, 20 + 9 कितना हो गया? 29 + 12√5। 29 + 12√5 आ गया हमारे पास। अब देखिए, इरेज करते हैं पहले। तो क्या करते हैं? इरेज करते हैं। ठीक, तो इरेज कैसे करेंगे? कैसे करते हैं? ये हमारा क्या है? 29 रेशनल नंबर है, √5 क्या है? इरेशनल। तो हमें पहले से पता है, क्या पता है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। क्या होता है? रेशनल नंबर इरेशनल सम क्या होता है? हमेशा इरेशनल होता है। तो ये क्या हो गया? हमारा इरेशनल हो गया। हम पहले के माने थे कि रेशनल है। कब आया दिक्कत? जब इसको माने कि ये रेशनल है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। कब गलत हुआ? when we assumed 3 + 2√5 to be rational। ठीक है, therefore 3 + 2√5 is irrational number। पहले क्या किए? जिसको प्रूफ है तो उसको क्या मान लिए? रेशनल मान लिए। फिर स्क्वायर कर दिए। तो हमें पता है कि स्क्वायर का रेशनल क्या होता है? स्क्वायर ऑफ रेशनल इज ऑलवेज रेशनल। स्क्वायर के तो हमें क्या मिला? इरेशनल मिला। मतलब फैक्ट तो क्या कि गलत साबित कर दिया। फैक्ट गलत साबित कब हुआ? जब इसको हम रेशनल माने थे। इसे हम क्या समझ गए कि हमारा क्या होगा? हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, इसे इरेज करते हैं। चेक करते हैं इसको, इस इरेज किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसे हमें क्या पता करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्या पता करना है कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग क्या है? जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, रिमाइंडर क्या बचे? 0 बचे। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है? जो कि कंप्लीट डिवाइड ना हो, विच डज नॉट गेट डिवाइडेड कंप्लीटली। तो बार बार डिवाइड क्या पता करना मुश्किल है, लंबा डिवाइड तो करेंगे नहीं। इसको पता कैसे करते हैं? मान लो कोई नंबर है p/q के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। ठीक है, जो हमारा q है, q का अगर फैक्टर 2 और 5 है, 2 और 5 या तो 2 है या तो 5 है,
तो क्या कहलाएगा, ये टर्मिनेटिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ और है, अदर देन 2 और 5, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बन जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, डिनोमिनेटर में फैक्टर करने पे 2 और 5 आया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, डिनोमिनेटर का फैक्टर करने पे 2 और 5 के अलावा कुछ आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले। क्वेश्चन है, चेक वेदर 13/3125 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डिवाइडिंग, ठीक, तो क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालते हैं पहले। 3125 का 528 190 12 3 से आएगा 1045, 3 से 3735, ठीक है, 3 से 115, देखिए, फिर 5 से 23, 23 से 1, तो इसका क्या होगा 3125 का 3 का क्यूब, 3 3 बार 3 का क्यूब हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 23। इसमें 2 और 5 के अलावा क्या है, 3 और 23 है, तो क्या होगा हमारा, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, बिना डिवाइड के पता चल गया टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। सेवन अपॉन 210 को चेक करना है, 77/210 चेक करना है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फिर से वही करेंगे, P/Q के फॉर्म में है, Q वाले का फैक्टर निकालिए, 210 का फैक्टर 2 टाइम्स में 105, 3 टाइम्स में 35, 5 टाइम्स में 7, 7 टाइम्स में 1, 10 का क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 भी है 5 भी है, पर एक्स्ट्रा क्या है, 3 और 7 एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जहां भी दिख गया 2 और 5 के अलावा वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। देयरफॉर 77/210 इज नॉन टर्मिनेटिंग। एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 23/2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, चेक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देख किस फॉर्म में है ये हमारा, P/Q के फॉर्म में है। Q का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 का 2 इंटू 2, 5 का मतलब 5 इंटू 5, इसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ 2 और 5 है, तो सिर्फ 2 और 5 जहाँ दिखे उसको क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये हो गया हमारा। सो देख लीजिए, इसको इरेज करते हैं और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, चेक वेदर 15/1600 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, चेक करना है पहले। ठीक है, उसके बाद
इफ टर्मिनेटिंग write its decimal expansion without division. तो पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे. चेक कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालते हैं. फैक्टर निकालिए 1600 का, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और फिर 5 से 1. यहाँ पे 2 2 2 2 2 2 5 5 1600 का 2 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 5 2 है 5 का स्क्वायर. 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हमारा क्या होगा, देयरफॉर 15/1600 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, अब इसे एक्सपेंशन करना है. क्या करना है, एक्सपेंशन करना है बिना डिवीजन के. चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15/1600 ये था. इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/1600. जब क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 5 का स्क्वायर. अगर हमें नीचे 10 मिल जाए तो डिवाइड करने में इजी हो जाता है. नीचे 10 का डिवाइड करने में इजी हो जाता है. ठीक है, तो क्या लिख देंगे 15/2 की पावर 6 इंटू 5 पावर 2 है. इसके बराबर करके क्या करेंगे 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 4. अब अपने से तो कोई चीज़ मैथ में लिख नहीं सकते हैं, अब मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा. 15 5 पावर 4. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 5 टोटल पावर 6. ठीक है, 15 इंटू 5 की पावर 4 अपॉन 10 की पावर 6. ठीक, अब इसको लिख लेंगे नाम से. कैसे लिखेंगे 0.1234 415 हो जाएगा इंटू 5 पावर 4. ठीक है, ये हो गया. या फिर ऐसे कर लेते हैं, इसे रेज करते थोड़ा जगह कम है, क्वेश्चन रेज कर देते. इसको ऐसे लिख लीजिए आप 15 इंटू 5 पावर 4. 15 इंटू 5 पावर 4 कितनी होती है 625 अपॉन 10 के पावर 6 हुआ 10 के पावर 6. ठीक है, 15 5 से 75 का 5 कैरी 7, 15 टू 30, 37 का 7 कैरी 3, 93 अपॉन 10 के पावर 6. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 0.09375. ठीक, ये हमारा आंसर हो गया फाइनल. इसको नोट कर लीजिए. क्या करना है, पहले चेक कर लिए, फिर क्या किए 5 का स्क्वायर था, हमें क्या नीचे 10 चाहिए था, 6 चाहिए, तो 5 पावर 4 से मल्टीप्लाई किए, 5 पावर 6 हो गया. और जबरदस्ती तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, इसलिए ऊपर भी क्या किया उससे मल्टीप्लाई कर दिए. 15 इंटू 5 पावर 4 हो गया. अब 2 इंटू 5 पावर क्या होगा 6 हो गया. ये क्या 10 के पावर 6 इंटू 15 के पावर 5 पावर 4. 5 पावर 4 कितना होता है 625 इंटू 15. ये आ गया, नीचे ये था डिवाइड किए, ये आ गया. ठीक है, इसको इरेज करते हैं. इरेज करते हैं इसको. आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर रेशनल और इरेशनल. ठीक है, रेशनल और इरेशनल पहचानते कैसे हैं. बुक का क्वेश्चन नहीं देखता हूं मैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देता हूं. 4.372465 मान लीजिए है. ठीक है, तो हमारा डेसिमल क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, मतलब इसका आगे कुछ नहीं है, टर्मिनेट है ये, तो इट इज टर्मिनेटिंग. ये टर्मिनेटिंग है,
तो क्या कहलाएगा हमारा, देयरफॉर रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। दूसरा चेक करते हैं 0.01001000100001 सो वन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न में रिपीट नहीं कर रहा है और बढ़ते जा रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, कोई इसका पैटर्न नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नो रिपीटिंग पैटर्न। तो नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या हो, उसका कोई रिपीटिंग का पैटर्न ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, एक और देख लेते हैं, लास्ट इसको आते हैं। सपोज एक क्वेश्चन है, थर्ड वाला, $9.76925 है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना खुद को, पर एक स्पेसिफिक पैटर्न पे, मतलब इसके बाद फिर से ये चीज रिपीट होगी। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट क्या है, बट रिपीट्स एट स्पेसिफिक पैटर्न। जब रिपीट का कोई स्पेसिफिक पैटर्न हो तो उसको क्या बोलेंगे, therefore it is रेशनल नंबर। ठीक है, सिर्फ तभी रेशनल होगा जब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब बढ़ता चला जाए, और उससे साथ साथ रिपीट का कोई पैटर्न भी ना हो, तो क्या बोलेंगे, इर्रेशनल, इसके अलावा रेशनल। ठीक है, इसके साथ हमारी मैथ्स की क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन लगा लीजिए और प्रीवियस से सारे क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। जो डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।